आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जोधपुर सरगम कार्यक्रम नवोदित कलाकारों को समर्पित सुर संगम संगीत संस्थान जोधपुर द्वारा सरगम का भव्य संगीतमय आयोजन सारस्वत समाज भवन में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 29 नवोदित और स्थापित कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्थान के अध्यक्ष कमलेश पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में कलाकारों ने लाइव बैंड के साथ साथ ट्रैक पर भी गीतों की प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। यह आयोजन नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने की संस्थान की पहल का हिस्सा था। अतिथियों ने बढ़ाया कलाकारों का हौसला। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी एवं उद्योगपति राधेश्याम रंगा थे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा और ओम छंगाणी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव नवीन जोशी, महिला प्रदेश अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर शीला आसोपा, युवा कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष कैलाश सारस्वत और गेज हाजल गायक विवेक कल्ला शामिल रहे। संस्थान के सचिव दिनेश कल्ला ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। गणेश वंदना से हुआ शुभारंभ 4 से 60 वर्ष तक के कलाकारों ने दी। प्रस्तुति सचिव दिनेश कल्ला ने बताया कि कार्यक्रम में 4 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में अच्छी तैयारी की थी। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद अच्युतम केशवम की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत कलाकारों ने नए और पुराने गीतों के साथ एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनेश व्यास ने बताया कि इस आयोजन का नवाचार यह था कि जिन कलाकारों को मंच उपलब्ध नहीं हो पाता, उन्हें एक अवसर प्रदान किया गया। साथ ही जो कलाकार लाइव प्रस्तुति नहीं दे पाए, उन्हें ट्रैक पर गाने की अनुमति देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम का सफल संचालन आरजे विजय ने किया। जिन प्रतिभाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, उनमें रुद्राक्ष पुरोहित, खुश पुरोहित, SN व्यास, राजकुमारी पुरोहित, उत्तम भंसाली, शील पुरोहित, कुशाग्र छंगानी, ललित रामचंदानी, राधिका दवे, मनीष लांबा, विमल सोनी, अंजना सोनी, हर्षिता पुरोहित, आशुतोष व्यास, अभिषेक शर्मा, कृष्णा अरोड़ा, निकिता शर्मा, दिव्या रामचंदानी, श्रेया अरोड़ा, मानसी व्यास, नटवर लाल पुरोहित, सुधा मोहता, युवराज सोनी, जितेंद्र ओंझा, योगिता भाटी, सुनील मेहता, प्रेम चेलानी, मनीष अरोड़ा और RJ विजय शामिल थे। संस्थान की कोषाध्यक्ष राजकुमारी पुरोहित ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया पार्टनर 2 इंडिया न्यूज के रंजन दैया को सम्मानित करने के साथ साथ सारस्वत समाज के पदाधिकारियों और विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। हम बहुत सारी चीजें ये फेसबुक पे देखा करते हैं। शीला जी के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन ये अच्छी शक्ति होगी कि मैं इतने सम्मानित होते हुए किस तरह से करूं। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा कैलाश शास्त्री साहब को, और ओम चंगानी साहब का अगली कड़ी में हम स्वागत करेंगे। उनका भी स्वागत कमलेश जी पुरोहित साहब के हाथों से होगा। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए जब स्वागत होता है तो। हाँ, ये तीनों का स्वागत की कड़ी में घनश्याम जी ओझा साहब का स्वागत हो रहा है। अभिनंदन दिनेश जी कल्ला भाई साहब कर रहे हैं। ओके, अगली कड़ी में हम नीरज बोरा जी को आमंत्रित करूंगा मैं। नीरज बोरा जी प्लीज स्टेज पे आए, अगर हैं तो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बार फिर से बता दो, हमारे बीच में देवेंद्र जी कछवा साहब विराजमान है जो सूर संगम संगीत संस्थान की आत्मा कहे जाने वाले कमलेश पुरोहित निराला जी हमारे साथ में। सर, इतना जबरदस्त आयोजन, बताइए सर इसके बारे में। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है बच्चों की मेहनत है, और आपका सबका जो भी यहाँ पे बाजार है उन सबके प्रेरणा ही है बच्चों के लिए। और आप अगर मेरा कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब बच्चों के पीछे में। मेरी वैल्यू मेरे बच्चे, और बच्चों की वजह से मेरी वैल्यू है। कैसा रहा सर आज का परफॉर्मेंस बच्चों का जो आपके द्वारा सिखाए गए हैं? कैसा लगा आपको जब अपने सिखाए हुए बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं तो गुरु का हृदय जो बिल्कुल गदगद हो जाता है? आप इसके बारे में कैसी अनुभूति फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज इन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों ने, और अपनी पूरी योग्यता अनुसार परफॉर्मेंस भी दिया। कई बच्चे तो ऐसे जो सिर्फ 2 महीने ही हुए उन्होंने, और एक क्लासिकल परफॉर्मेंस दी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। तो मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। थैंक यू। संस्थान के सचिव दिनेश जी कल्ला हमारे साथ में मौजूद है। सर, इतना बड़ा भव्य आयोजन, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आज जोधपुर में संगीत का कार्यक्रम रखा गया, सारस्वत समाज, तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ और एक से एक कलाकारों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी और बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और लोगों की तालियों से पूरा हॉल गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और लोग अपने गीत में झूमते रहे। इतना आनंद आया लोगों को कि वो वंस मोर की डिमांड करने लगे। ऐसे भव्य कार्यक्रम कमलेश जी निराला जी के नेतृत्व में होते रहे, यही हम कामना करते हैं। ट्रू इंडिया के लिए जोधपुर से मैं रंजन भैया। ट्रू इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है सारस्वत भवन में, जहां आप देख सकते हैं सूर संगम संगीत संस्था का एक सरगम नाम से एक म्यूजिकल फंक्शन का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में विप्रे फाउंडेशन से राजकुमार शर्मा जी मौजूद है, मुझसे जानेंगे सर आपको कैसे लगा फंक्शन में? बहुत ही शानदार फंक्शन था। फंक्शन की जो अवधि थी उसमें करीब 2 से ढाई घंटे फंक्शन चला, और ऑनरेबल देवेंद्र जी कछवा जैसा वो यहाँ उपस्थित है, और प्रोग्राम के अंत तक गए। अंत में जब प्रोग्राम संपन्न हुआ उसके बाद में, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम में वास्तव में इतना आनंद आ रहा था कि जैसा लास्ट में तो प्रोग्राम की सफलता में तो कोई शक नहीं। और सुर संगीत संस्थान जो है, सरगम के माध्यम से जो नए बच्चे हैं, जो संगीत प्रेमी है, तो आज का बच्चा मोबाइलों में खोया रहता है, तो ये संस्थान बहुत ही अच्छा नवाचार कर रहा है। 21वां कार्यक्रम था इनका, बहुत मजा आया। और जिस तरह से कहते हैं कि म्यूजिक इज अ फूड फॉर सोल, तो जो संगीत में रुचि रखते हैं
उनके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। जी बिल्कुल। संगीत हमारी परंपरा है, संगीत प्रकृति का एक सुर है। तो बड़ा आनंद आया मुझे, मैं तो बहुत अभिभूत हुआ कि मुझे आमंत्रित किया और बड़ा आनंदित हुआ। पुराने सॉन्ग सुने और नए नए लोगों से मुलाकात हुई। और इस तरह का ये कार्यक्रम जो है बहुत सारी संस्थाएं नहीं करती हैं, पर संगीत का भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। हर संस्था को संगीत का एक कार्यक्रम करना चाहिए।